गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोग को हमारी क्लास में। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था काल, यानी कि काल के कितने भेद होते हैं, उसके कितने उपभेद होते हैं। और हम लोग पढ़े थे कि वर्तमान काल के 3 भेद जो होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भूतकाल के जितने भी उपभेद हैं उस सब का हम लोगों ने परिभाषा लिखा था और उसको समझे थे। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान काल के कितने उपभेद हैं। तो वर्तमान काल के 5 उपभेद होते हैं जिसको हम लोग लिखेंगे और समझते चलेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है, यानी कि वर्तमान में अभी अभी जो काम हो रहा है उसके बारे में पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं शाम को पढ़ता हूँ, ठीक ना। मैं हमेशा क्या करता हूँ? शाम को पढ़ता हूँ। अगर रहता कि मैं शाम को पढ़ता था तो ये क्या हो जाता? भूतकाल में। और मैं शाम को पढ़ूंगा, यानी कि मैं शाम को कल पढ़ूंगा, तो ये हो जाएगा भविष्यत काल में। तो यहाँ दिया हुआ है मैं शाम को पढ़ता हूँ, यानी कि शाम को पढ़ता हूँ यानी कि वर्तमान काल। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि वर्तमान काल के जो 5 उपभेद होते हैं। तो पहला देखिए दिया हुआ है, पांच में से पहला है समान वर्तमान काल, यानी कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है, ठीक ना। मतलब कि क्रिया का वह रूप जो क्या कर रहा है कि क्रिया जो हो रहा है वो वर्तमान में होना पाया जाता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आता है, वह दिखता है, मतलब कि अभी अभी देख रहा है, अभी अभी आया है, यानी कि वो सामान्य वर्तमान काल होगा। अब देखिए दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल। यहाँ पे समझेंगे तात्कालिक वर्तमान काल को ही हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक ना। तात्कालिक वर्तमान काल कहिए या अपूर्ण वर्तमान काल कहिए, दोनों एक ही होता है। तो यहाँ समझेंगे कि अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान में हो रही है, ठीक ना। क्रिया जो है वर्तमान में हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक ना। तो मैं पढ़ रहा हूँ तत्कालीन, यानी कि अभी तत्काल हो रहा है, लेकिन क्या है? अपूर्ण है। इसीलिए कहा जाता है कि तत्कालिक कहिए या अपूर्ण वर्तमान काल कहिए। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, ठीक ना। अध्यापक क्या करे? अभी पढ़ा रहा है, लेकिन ये अभी क्रिया जो हो रहा है पढ़ाने की क्रिया, तो ये अभी बंद नहीं हुआ है, यानी कि खत्म नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ लेकिन हमारी पढ़ाई अभी समाप्त नहीं है। तो ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। अब समझेंगे पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो इससे वर्तमान काल में कार्य पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, ठीक ना। इसमें यानी कि पूर्ण वर्तमान काल में किसी भी कार्य को करते हैं तो ये पूर्ण सिद्धि का बोध कराता है, यानी कि पूरी तरह से वो कार्य हो चुका है, उसी को हम लोग पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आया है, यदि कि कोई व्यक्ति है जो आ गया है, ठीक, तो वो आया है, यानी कि पूरी तरह से हमें मालूम है कि वह आ गया वर्तमान काल में, यानी कि अभी के अभी आ गया। तो ये हो गया आपका पूर्ण वर्तमान काल। अब समझेंगे संदिग्ध वर्तमान काल, यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिससे क्रिया के होने में, ठीक ना, क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। संदेह यानी कि शक, ठीक ना। संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान में संदेह न हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संदेह प्रकट हो लेकिन वर्तमान में न हो। जैसे राम खाता होगा, ठीक ना। राम क्या कर रहा है कि खाता होगा। जैसे हम लोग एक शंका यानी कि एक संदेह यानी कि एक अनुमान लगाते हैं कि वह इस कार्य को करता होगा, यानी कि वह खाता होगा। पिताजी बगीचे में टहलते होंगे,
यानी कि सुबह सुबह का जो टाइम होता है, तो यहाँ पे हम लोग ये क्या करते हैं, संदेह करते हैं कि शायद सुबह सुबह का टाइम है, शायद पिताजी सुबह बगीचे में टहलते होंगे। तो ये होगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल, यानी कि जिसमें संदेह प्रकट हो, उसी को हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे 5वां यानी कि 5 नंबर के संभाव्य वर्तमान काल, यानी कि संभाव्य वर्तमान किसे कहते हैं या संभाव्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। इससे वर्तमान में काम को पूरा होने की, ठीक ना, वर्तमान में काम को पूरा होने की संभावना होती है, यानी कि वर्तमान में जो काम चल रहा है उसको पूरा होने की, जैसे पूरी तरह से किसी कार्य को होने की संभावना होती है, उसे ही संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राघव पढ़ता होगा, यानी कि वर्तमान में पढ़ता होगा, जैसे अनुमान लगाया जाता है, संभावना की जाती है कि शायद वह पढ़ता होगा। जैसे वह आया हो, शायद वह आया हो, यानी कि यहाँ पे संभावना को व्यक्त किया जाता है, तो इसे हम लोग कहेंगे संभाव्य वर्तमान काल। अब हम लोग देखेंगे कि भविष्य काल किसे कहते हैं, और भविष्य काल के जो 3 उपभेद हैं उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय, ठीक ना, कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से, कार्य में मतलब कि कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके आने वाले समय का क्या हो रहा है, पता चल रहा है, तो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मेरा भाई आज आएगा, ठीक ना, मेरा भाई आज आएगा, आज आएगा, ये क्या है, भविष्य काल है। अब हम यहाँ समझेंगे कि भविष्य काल के 3 उपभेद होते हैं या भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्य, यानी कि सामान्य भविष्य काल। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, ठीक ना, सामान्यतः क्या हो रहा है, भविष्य में होगी। जैसे मैं पढ़ूंगा, यानी कि भविष्य में मैं पढ़ूंगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। जैसे वह जाएगा, तो जाएगा यानी कि कल जाएगा, परसों जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल। देखेंगे दूसरा संदिग्ध भविष्य काल, या इसको हम लोग संदिग्ध भविष्य भी बोल सकते हैं। तो संदिग्ध भविष्य काल जिससे भविष्य में किसी कार्य की होने की संभावना हो, उसे संदिग्ध भविष्य काल कहते हैं। जैसे रमेश कल आएगा, यानी कि क्या हो रहा है कि संभावना है कि शायद वह, कौन, रमेश शायद कल आएगा, ठीक ना, संभावना। कृतिका शायद पार्टी दे, मतलब कि मान लीजिए कृतिका किसी कार्य को सफलता पूर्वक कर लेती है और अपने फ्रेंड को क्या कर रही है, पार्टी देना चाहती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कृतिका शायद किसी को क्या कर रही है, पार्टी दे रही है, शायद पार्टी वो देगी, तो ये होगा आपका संदिग्ध भविष्य काल। अब तीसरा देखेंगे हेतु मत भविष्य काल। इसमें एक क्रिया का होना और दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। क्या कर रहे हैं कि एक क्रिया का होना और दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, उसे हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, जैसे वह आए तो मैं जाऊं, यानी कि किसी कार्य को करना होता है तो हम लोग कहते हैं कि शायद, जैसे कि मान लीजिए आप खाना खाने की बात कीजिएगा तो कहेंगे कि मम्मी खाना दे तो मैं खाऊं, ठीक ना, तो एक ही क्रिया क्या हो रही है, एक ही क्रिया हो रही है, दूसरी क्रिया क्या कर रही है, दूसरी क्रिया एक पे निर्भर हो रही है, तो उसी को हम लोग हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए। तो इस जब इतना आप लोग को समझाया गया, तो आप लोग को इसमें से अगर कोई समझ में ना आया हो तो उसको आप लोग कमेंट में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।